अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स को यूट्यूब चैनल क्रिकेट विजन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप 2026 अभी जारी है। इसके 2 सेमीफाइनल और फाइनल बाकी है, जबकि पाकिस्तान की टीम अपना सफ़र मुकम्मल करके वर्ल्ड कप 2026 के कौम को मायूस करके मायूस कुन परफॉर्मेंस देकर हमारी टीम जो है वो वापस आ गई है। तो ओवरऑल नाजरीन, इस वर्ल्ड कप में अगर हम पाकिस्तान की टीम की पहले तो सिलेक्शन पे अगर हम नाजरीन बात करें तो हमने यहाँ पे 4 ऑलराउंडर जो हैं वो टीम मुख्तलिफ़ मौक़ों पर टीम में शामिल की है, जिसमें फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज़, साइम अयूब, शादाब, ये 4 हैं। इन ऑलराउंडर्स पे नाज़रीन आप मुकम्मल तौर पे ना तो इनको आप बॉलर कह सकते हैं ना बैट्समैन कह सकते हैं, क्योंकि जब ये बैटिंग के लिए जाएं तो आपको ये नहीं होता कि ये कुछ करके आएंगे, कोई टीम के टोटल को कोई किसी स्टेज पर ये लेके आएंगे, क्योंकि इन्होंने जब जाना तो इन्होंने कहना हम तो बॉलर हैं। जब इनको बैटिंग की जिम्मेदारी दी जाएगी तो इन्होंने जब ख़राब परफॉर्मेंस देनी है तो इन्होंने कहना हम तो बॉलर हैं। तो जब इन्होंने बॉलिंग करनी है तो फिर इन्होंने कहना कि इनके ज़हन में ये होना कि हम बैटिंग में कुछ कर दिखाएंगे। उसकी वजह से जो एक्सपीरियंस है बहुत कम, ऐसे वक्त एक आध ऑलराउंडर की मिसाल होती है कि जिसमें जैसे इंडिया के पास हार्दिक पांड्या है और कुछ ऑलराउंडर और कुछ टीमों के पास हैं, जो अक्षर पटेल आप मिसाल दे सकते हैं कि वो अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं है कि जिसको हम कोई फिनिशर कह सकें मुस्तकिल बुनियादों पर। तो पाकिस्तान ने आप ये देखें कि इस टूर्नामेंट में हॉलैंड, अमेरिका, नामीबिया से मैच खेले और ग्रुप स्टेज पे पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच था, जो हम इंडिया से मैच हारे हैं। हॉलैंड से हम बड़ी मुश्किल जीते हैं, अदरवाइज़ अगर हम हॉलैंड से हार जाते तो मे भी हम ग्रुप स्टेज में ना पहुंचते, जिस तरह के हमने पिछले साल वर्ल्ड कप में हमारे साथ हुई थी कि हम अमेरिका से भी हारे थे और इंडिया से भी हार के हम बाहर निकल आए थे। तो नाज़रीन, कम्बिनेशन में पाकिस्तान ने 2 फास्ट बॉलर खिलाए, जिसमें अफरीदी, सुलेमान मिर्ज़ा और नसीम शाह को इन्होंने इन 2 बॉलर खिलाए, जिसमें अफरीदी साहब जो हैं वो टीम के मुश्किल रुकन रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी परफॉर्मेंस से जस्टिफाई नहीं किया अपनी इसको शमूलियत को। उन्होंने 17 ओवर्स में 179 रन दिए हैं, कोई 10.53 की औसत से। विकेटें उन्होंने कोई 8 लिए हैं, तो लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है वो किसी लिहाज से भी वो इसके मेयार के मुताबिक नहीं है कि एक हमारा जो ख़ुद को कहे जी कि मैं प्रीमियर फास्ट बॉलर नहीं, प्रीमियर ऑलराउंडर वो कहते हैं। यानी कि पाकिस्तान में ऑलराउंडर का जो खपत है वो बैट्समैनों में बहुत ज़्यादा, बॉलर्स में जो है वो ज़्यादा है। 10.53 की औसत से इन्होंने रन दिए, वेयर एज हमें ये इनकी बॉलिंग ज़्यादा चाहिए। तो हम ये साबित नहीं कर सके कि मोहम्मद नवाज़, शादाब और फ़हीम अशरफ, हमने इनसे बॉलिंग की हेल्प लेनी है या बैटिंग की। तो जब हम 3 बैट्समैन मुस्तनद बैट्समैन खिलाएंगे, जिसमें सुलेमान आगा, बाबर आजम और फरहान में, हमने 3 मुस्तनद बैट्समैन जो हैं वो टीम में रखे हैं। तो 4 हमारे पास ऑलराउंडर हैं जिन पे हम कोई इन्हिसार नहीं कर सकते। तो किस तरह से हम जो है वो एक हमारी ये सिलेक्शन ही इसको गलत साबित करती है कि हम आगे चल इसको किसी तरीके से जो है वो परफॉर्मेंस हम इनसे अच्छी तवक्को रख सकें। मसलन इसमें भी 3 जो बैट्समैन पाकिस्तान ने खिलाए हैं, आगा, बाबर आजम और फरहान, साहबजादा फरहान, उसमें सुलेमान अली आगा जो हैं वो वैसे T20 के प्लेयर्स नहीं हैं। चंद एक सीरीज़ में उन्होंने एक श्रीलंका के ख़िलाफ़ और 1-2 ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ इनिंग्स खेल के तो अपने आप को समझने लग गए थे कि मैं पता नहीं अब क्या बन गया हूँ। जबकि वर्ल्ड कप में सुलेमान आगा की इन बैटिंग अगर हम स्टोन का जिक्र करें, बैटिंग के परफॉर्मेंस का जिक्र करें, तो इन्होंने 60 रन बनाए हैं 46 बॉल खेल कर पूरे वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप के इन्होंने सारे मैचेस खेले हैं,
6 मैचेज इन्होंने वर्ल्ड कप में खेले हैं और 60 रन बनाए हैं 46 बॉल्स में। तो उनके बाद जो तीसरे बैट्समैन तीन बैट्समैनों में जब हम बात करते हैं उसकी बाबर आजम की साथ में, तो बाबर आजम ने 90 रन बनाए 82 बॉल पर, जिसमें 105-6 का उनका स्ट्राइक रेट है। ये दो बैट्समैन अगर फारिग होते हैं, 2020 के खिलाड़ी नहीं हैं, तो इसका मतलब कि बैटिंग में सिर्फ फरहान साहबजादा फरहान है, वो पाकिस्तान को आगे लेकर गए हैं सुपर 8 में। सुपर 8 में फिर हमने थोड़ी सी की है, कोई आई है इनको कि चलो फ़खर भी एक तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, तो हम जो है वो अपनी वो अना को तोड़ें और फ़खर को टीम में शामिल करें। उन्हें मौका मिला तो उन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो है वो 25 रन की इनिंग्स खेली 16 बॉल्स में, और श्रीलंका के ख़िलाफ़ उन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 30 बॉल पे 84 रन उन्होंने बनाए हैं, और 109 रन बनाए उन्होंने 58 बॉल्स में। ये तकरीबन कोई 190 के स्ट्राइक के रेट से इनका जो बनता है। और उन्होंने साबित किया है कि वाकई अगर आपने सुलेमान आगा और बाबर को रखना है, बाबर आजम को रखना है, तो इनकी जगह पे कम अज़ कम मेरी जगह वो है बनती है, इन दोनों में से एक की जगह पर। तो और उन्होंने चीज़ ये साबित की है श्रीलंका के ख़िलाफ़ जब ये दोनों ने पार्टनरशिप की है, तो दोनों जब आउट हुए हैं तो बाकी हमारे जो 6 खिलाड़ी हैं वो सिर्फ कोई 32 या 33 रन पे 6 विकेटें जो हैं उनकी गिरी हैं, जिसमें सुलेमान आगा 0 रन पर आउट हुए। तो बाबर आजम की जगह पे जब हमने इसको फ़खर को खिलाया तो उसने 200 के स्ट्राइक रेट से रन किए, जो कि मैं नहीं समझता कि बाबर आजम 200 के स्ट्राइक रेट पे इस स्टेज पे वो नमीबिया के ख़िलाफ़ खिला दें, वहाँ पे भी स्कोर नहीं कर सकता। मैच तो हमारे टोटल 3 थे जो हमने खेलने थे। ग्रुप स्टेज में हमने इंडिया से खेलना था, और अगले जो मैचेस थे वो श्रीलंका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हमारे मैच थे। न्यूजीलैंड को में हमें वो टाई मिल गया, तो 1-1 को मिल गया पॉइंट बारिश की वजह से। तो इस तरह से हमारी टीम का एक जो कम्बिनेशन था वो ही गलत था यहाँ पे जाने के लिए। T20 की बात कर रहा हूँ, अभी वनडे सीरीज़ तो काफ़ी देर हो गई हमने खेली नहीं है। 2 हमारे फास्ट बॉलर बनते हैं परफॉर्मेंस बेस पे, ना ये कि रिश्तेदारियाँ हमें ख़त्म करनी पड़ेंगी, ना कि अफरीदी साहब दामाद हैं, शाहीन शाह अफरीदी दामाद है शाहिद अफरीदी का, तो उसको टीम में लेना, तो शादाब साहब हैं दामाद सुकलैन मुश्ताक के, तो उसको टीम में लाजमी लेना, वो कुछ करे या ना करे टीम में उसको लेना है। बेशक वो 2 ओवर में 33 रन दे और 0 पे आउट हो के आ जाए। आइम अयूब साहब हैं, उनको हमने ओपनर भेजना, उन्होंने वो 9 लोग शॉट ही खेलनी है, जो मर्जी हो जाए, उसके अलावा उनके पास स्ट्रोक कोई नहीं है। तो इसी तरह बाबर आजम है, उन्होंने कवर ड्राइव भी मारनी है, आप बेशक उनको बाउंसर करें तो वो कवर ड्राइव भी मारेंगे, उसके अलावा दूसरा शॉट वो नहीं खेल सकते। अच्छी परफॉर्मेंस आप देखें कि एक वर्ल्ड कप में कोहली जैसे बंदे का भी रिकॉर्ड तोड़ा, नए बंदे ने, वो कहाँ से निकला है, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट से। वो PSL से नहीं निकला, वो आप उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में धक्के खाए हैं, तो तब ये हुआ। और ये हमारे जो चौधरी बने हुए हैं ना टीम के, वो डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़ गए हैं खेलनी। फास्ट बॉलर, जेन्युइन फास्ट बॉलर, ऑलराउंडर उस इनमें नहीं शामिल होना चाहिए, वो सिर्फ अपनी बॉलिंग की परफॉर्मेंस पर आएँ और खेलें। और उसके अलावा एक ऑलराउंडर की पाकिस्तान में गुंजाइश है मौके के लिहाज से। एक फास्ट बॉलर आप रखें जो कि ऑलराउंडर हो, या वो स्पिनर की सूरत में हो। स्पिनर में इंडिया के पास मिसाल है अक्षर पटेल की, और फास्ट बॉलर में है उनका हार्दिक पांड्या। ये मैं दोनों मिसाल इन्हें दूंगा। तो उसके बाद 2 स्पिनर, स्पेशलिस्ट स्पिनर, नॉट ऑलराउंडर, वो हमारे पास उस्मान तारक और अबरार साहब है। अबरार अपनी बॉलिंग आप देखें, जो मुकम्मल तौर पे बॉलिंग पे खेले हैं, इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। उस्मान तारक ने परफॉर्मेंस दी है, सिवाय एक मैच के, उससे नया बाल जो है वो ग्रिप नहीं हो सका, तो बहरहाल उसमें उसकी थोड़ी सी वीकनेस नज़र आई है, लेकिन वो इसको कंट्रोल कर लेंगे। 2 स्पिनर, उसके बाद 6 बैट्समैन हमारे पास बनते हैं इंक्लूडिंग विकेट कीपर। विकेट कीपर एक कोई 20 ओवर्स में विकेट कीपिंग करने वाले पे इतना प्रेशर नहीं होता। मसलन विकेट कीपर आप मिसाल लें, क्विंटन डी कॉक नर भी आते हैं और विकेट के पीछे भी खड़े होते हैं। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के शाई होप की मिसाल लें,
जॉस बटलर की मिसाल लें, ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश हैं, ये सारे खिलाड़ी हैं। और भी मैं खिलाड़ी जॉस बटलर की मैंने आपको मिसाल दे दी, और भी कई ऐसे खिलाड़ी निकल आएंगे कि जो विकेट के पीछे भी खड़े होते हैं और साथ में पहले दूसरे नंबर पे आके वो बैटिंग भी करते हैं T20 में। तो ये खिलाड़ी इस तरह हमारे पास 6 बैट्समैन बनते हैं, हम 3 पे नहीं रिलाई करते। ऑलराउंडर से को दफा करें, या ये ना मेल है ना फीमेल है, ये दरमियान में है। जो दरमियान में है उसको छोड़ो, या तो आप मेल को रखो या आप फीमेल को रखो। आपकी मेल टीम है, दरमियाना मेल जो है ना वो नहीं चलेगा इधर। मैं ऐसे कोई अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप इनकी परफॉर्मेंस देखें। मोहम्मद नवाज़ हैं, शादाब हैं, आपने साइम अयूब को खिलाया हुआ, अपने फ़हीम साहब को कभी खिलाते हैं करते। ऑलराउंडर की पाकिस्तान ने एक ऑलराउंडर बहुत अच्छा ज़ाया किया आमिर जमाल की शक्ल में। आमिर जमाल को अब भी आगे प्रमोट करें, और वो बॉलिंग में भी हेल्प कर सकता है। 140 से ऊपर उसकी पेस है, वो आपके लिए हार्दिक पांड्या साबित हो सकता है। लेकिन पता नहीं क्या वजह बोर्ड ने उसको क्यों निकाला हुआ, इग्नोर किया हुआ है। तो इस तरह से बैट्समैन आप साहब ज़्यादा फरहान और फ़खर हैं जो हमारे पास इस वक्त मुस्तनद बैट है। बाकी आप बैटिंग जो है वो निकालनी पड़ेगी आपको। जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस देगा मुख्तलिफ सीरीज़ में अपने, उन्हें फिर टूर्नामेंट में लेकर आए। ना ये करें कि आप सारे साल सीरीज़ हमारे और खिलाड़ी खेलते रहें, तो जब बारी आई हमारी टूर्नामेंट की तो शायद आप जैसे उठ के आगे आ जाइए, हम टूर्नामेंट खेलेंगे। ये ज़्यादती। अब ना कौम का पैसा ज़ाया करें, ना आवाम को मायूस करें इतना ज़्यादा, वरना आवाम जो है वो हमारे खिलाड़ियों पे पत्थर मारने शुरू हो जाएगी। जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, आप ऑलराउंडर ही शामिल किए जा रहे हैं। किसी को ये नहीं पता कि वो बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग ऑलराउंडर है। अब साइम अयूब की परफॉर्मेंस देखें, क्या है वो बैटिंग में क्या किया उसने, बॉलिंग में क्या किया उसने। ना वो बॉलिंग कर सका ना बैटिंग कर सका। इसी तरह मोहम्मद नवाज़ ने कोई ना बैटिंग की ना बॉलिंग की। शादाब साहब हैं, उन्होंने भी ना बॉलर हैं ना बैट्समैन। और जो हमारे बेसिक बॉलर्स भी जो हमने सेलेक्ट किए हैं, उनके अफरीदी साहब की मैंने मिसाल आपको दे दी है, जिन्होंने 8 आउट किए हैं, जिनमें 4 एक मैच में उन्होंने आउट किए हैं। तो बाकी इसका मतलब 6 मैचेस में उन्होंने 4 आउट किए हैं। ये एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है कि एक खिलाड़ी एक मैच में 5 आउट कर जाए तो 6 मैचों में कोई भी ना आउट करे। हमें खिलाड़ियों की मुस्तकिल परफॉर्मेंस चाहिए। और दूसरा, इन्होंने अफरीदी साहब ने रन्स दिए हुए हैं 10.53 पर ओवर के हिसाब से। तो ये इनका स्ट्राइक रेट और 10 से ऊपर जाता है। अगर ये 10 से ऊपर देंगे तो विकेटें नहीं निकालेंगे, तो इनकी तो टीम को ज़रूरत ही नहीं है। अगर इन्होंने 10 से ऊपर रन देने हैं ना, तो फिर हर मैच में हर स्पेल में इनको 2 या 3 ओवर का स्पेल करेंगे तो इन्हें 2 विकेटें निकालनी पड़ेगी। तो ये कम्बिनेशन पे नाज़रीन हमें आएंगे 6 बैट्समैनों के साथ कम अज़ कम, इंक्लूडिंग विकेट कीपर एक पार्ट टाइम जॉब नहीं है, दिस इज़ अ फुल टाइम जॉब। मैंने आपको मिसालें दी हैं कि ये खिलाड़ी हैं। ईशान किशान है, ये क्विंटन डी कॉक साउथ अफ्रीका की तरफ से खेल रहे हैं। शाई होप हैं, बटलर हैं और इंग्लिश है। ये खिलाड़ी इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हैं। इनकी मिसाल दूंगा। पाकिस्तान के पास शुरू में रिजवान ने अच्छी बैटिंग की है, लेकिन आप अब ख्वाजा नाफे को ट्राई कर सकते हैं इनकी जगह पे, या कोई और बैट्समैन निकाले। अब PSL भी आने वाली है, कोई कौमी क्रिकेट टूर्नामेंट भी होते रहते हैं, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वहाँ से आप एक निकालें अपनी टीम, और खुदारा इसको कोई बेहतरी की तरफ लेके आए। इसको स्पेशली ये कोच आकब जावेद चिमटे हुए हैं टीम के साथ, और ये एक वो माइक हेसन, वो जो फॉरेन कोच रखे हुए हैं। फॉरेन कोचेज़ की कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की जो अपनी क्रिकेट है वहाँ से आप खिलाड़ी निकालें। अब आप देखें फ़रद को किस हिसाब से आपने बैटिंग कंसल्टेंट या बैटिंग कोच रखा हुआ, अपनी परफॉर्मेंस उसकी क्या थी बैटिंग में। तो इसलिए सिलेक्शन कमेटी को चाहिए कि इस कम्बिनेशन के साथ अगर हम जाएं, ऑलराउंडर पे इन्हिसार छोड़ें। मुस्तनद अगर कोई खेले बैट्समैन है तो मुस्तनद बैट्समैन है, अगर बॉलर है मुस्तनद बॉलर है। हाँ, कभी कभार कोई बैट्समैन, जिस तरह सुलेमान ने 2 ओवर किए थे इंडिया के खिलाफ, अगर ज़रूरत पड़े तो वो बॉलिंग कर लें, लेकिन उस पर डालें नहीं कि उसने बॉलिंग ही करनी है। जिस तरह अगर हम नवाज़ को खिलाएंगे, शादाब को खिलाएंगे, तो हमें इन पर प्रेशर डालना पड़ेगा कि ये 4-4 ओवर करें। इनकी ज़रूरत नहीं इतने ज़्यादा ऑलराउंडर्स की। तो इस तरह से अगर हम 2 फास्ट बॉलर खिलाएं, 2 स्पिनर खिलाएं, 1 ऑलराउंडर खिलाएं तो हम बाकी पार्ट टाइम 1 आध ओवर हम किसी से करवा सकते हैं।
6 बैट्समैन हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। 3 बैट्समैनों के साथ जो हमारा हशर हुआ है वो आप देख चुके हैं, और उसमें भी जो 3 बैट्समैन थे, आगा, बाबर आजम, और जो ज़्यादा मैच खेले हैं, फ़खर तो 2 मैच खेले हैं सिर्फ, उनकी परफॉर्मेंस को आप जज ही नहीं कर सकते। और कप्तानी के लायक ये बिल्कुल ही आगा साहब नहीं है, इन्होंने गलतियाँ की हैं बहुत ज़्यादा, खुसूसन इंडिया के ख़िलाफ़ जब प्रेशर बना तो इन्होंने खुद अपना 2 ओवर्स में इन्होंने 10 रन दे के एक आउट किया, अपने आप को हटा के अबरार को लेकर आए उस बंदे उस वक़्त जब वो लेफ़्ट हैंडेड दोनों साइड पे थे, और वो स्कोर अब उन्होंने छोड़ा ही नहीं है। तो इंडियन बैट्समैनों की हिस्ट्री है, और लेफ़्ट हैंडेड पे जो है वो लेग स्पिनर जो है वो ऑलवेज वीक है, तो इसलिए ये गलती की है। उसके बाद इंग्लैंड के ख़िलाफ़ आगा साहब ने ये गलती की है बहुत बड़ी कि जब उस्मान तारिक ने विकेट लिया तो उसको हटाया क्यों? उस प्रेशर था, एक वो नया एक्शन है उसका, तो किसी भी टीम पे वो प्रेशर डाल सकता था, और वो गलती पाकिस्तान को ले डूबी है। तो ये कम्बिनेशन जो मैंने रिक्वेस्ट की है, तो नाज़रीन अगर आपको इस मेरी वीडियो में कोई गलती लगती है तो इसको देखें, मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। 2 फास्ट बॉलर, जेन्युइन फास्ट बॉलर, एक ऑलराउंडर, उसमें आप स्पिनर भी डाल सकते हैं, फास्ट बॉलर भी विकेट के लिहाज से, 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर जिसमें आप सुफियान मुकीम को डालें, अबरार है आपके पास, उस्मान तारिक है, कोई हो वो ऑलराउंडर का वो झांसा हमें दे, उसको कहना कि भाई बेशक तू 50 करके आ, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तेरी बॉलिंग की ज़रूरत है। उसके बाद 2 स्पिनर और 6 बैट्समैन, 5 मुस्तनद बैट्समैन और 1 विकेट कीपर, वो भी एक मुस्तनद विकेट कीपर चाहिए, बैट्समैन चाहिए, जिनकी मैं आपको मिसाल दे चुका हूँ। तो नाज़रीन इस कम्बिनेशन के साथ मैं मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करूँगा कि मेहरबानी करके आप कोई टीम के जो हालात हैं ना वो बदलें, टीम की मैनेजमेंट को बदलें, और सिफारशी चक्कर जो है ना, मतलब वो सकलैन मुश्ताक साहब हैं बैठे हैं चैनल पे, वो शादाब की परफॉर्मेंस को डिफेंड कर रहे हैं, जो 0 स्कोर बनाए हैं श्रीलंका के ख़िलाफ़, और उन्होंने उसके बाद 2 ओवर में 33 रन उन्होंने दिए। बाकी मैचेस में भी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो आप उठा के देख लें, कोई इम्पैक्टफुल उस बंदे ने नहीं खेला। लेकिन बहरहाल मैं रिकमेंड ये करूँगा कि फ़खर को आपका कैप्टन बनाएं, एक्सपीरियंस बंदे हैं, तेज़ खेलते हैं, 2020 का मजाज है उस बंदे का, और बाकी वो टीम को चला भी लेंगे अच्छे तरीके से। तो इस अपनी राय के साथ मैं आज की वीडियो जो है वो इख्तिताम करता हूँ। तो नाज़रीन हमारी वीडियो को शेयर लाइक कीजिएगा, अगर इसमें आपको कोई अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और दूसरा हमारे चैनल को क्रिकेट विजन को आप लाजमी सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा, और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन जो है वो पहुंचता रहे। तो अगली वीडियो इंशाल्लाह हम कल सेमीफाइनल खेला जाएगा, और परसों दूसरा सेमीफाइनल है, एतवार को इसका फाइनल है, तो हम आपके पास इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।